इस वीडियो में हम आपको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पार्ट 4 कराएंगे। आपका स्कोर जितना भी बन रहा हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है। तो प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है प्रोजेक्ट चुनना। आपका आंसर है प्रोजेक्ट चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है, तो कौन बाधा नहीं है, अंतर्दृष्टि। आपका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोष्ठी एक प्रकार है। तो संगोष्ठी एक प्रकार किसका है, चर्चा विधि का, डिस्कशन मेथड का प्रकार है। आपका आंसर हो जाएगा चर्चा विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं। तो क्या साझा करते हैं, स्थापना विचार, अनुभव विचार, दृष्टिकोण, यह दोनों ही साझा करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो चर्चा विधि है उसका प्रयोग हम छोटे समूह में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, छोटे समूह में करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा छोटे समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो सर्वाधिक किसमें प्रयुक्त होती है, विज्ञान शिक्षण में। आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, व्याख्यान विधि में। आपका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। तो जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं वह शिक्षक केंद्रित थीं। कैसी थी, शिक्षक केंद्रित। आपका आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है। तो व्याख्यान विधि जो है वह शिक्षण की प्रभुत्ववादी विधि है। आपका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। तो क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन किसमें होता है, वर्णन विधि में। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्णन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले जो उदाहरण होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। तो समस्या समाधान में कौन सा चरण शामिल नहीं है, उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया जो है वो चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क विप्लव ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है, ओसबॉर्न। कौन है, ओसबॉर्न। आपका आंसर हो जाएगा ओसबॉर्न जो है वो मस्तिष्क विप्लव विधि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो कम्युनिस्ट से हुई है। किससे हुई है, कम्युनिस्ट। आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो जो अभिक्रमित अधिगम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है, जो अधिक्रमित अधिगम है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। आपका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया। तो अनुभव शंकु जो है वो एडगर डेल के द्वारा दिया गया। आपका आंसर है एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक है। तो शाखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर है। आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन में की जाती है। आपका आंसर है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। तो ऐसी कौन सी अनुदेशन है जिसमें छात्रों की त्रुटि को बाधक माना जाता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। आपका आंसर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है। तो जो छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वो है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन में। आपका आंसर हो जाएगा शाखी अभिक्रमित अनुदेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है। तो अवरोही अभिक्रमित अधिगम जो है वह इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए डैश उपयोगी है। तो जो कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है वह है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन। क्या आंसर हो जाएगा? शाखी अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। तो सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा रेखी अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखी अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? रेखी अभिक्रम में 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अभ्यास फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा अभ्यास फ्रेम। तो इस तरह से हमारा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का पेपर कंप्लीट हुआ। सभी पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।